जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्ण बोलो। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री बरसाना धाम की जय, राधा रानी की जय। आज हम रमा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। यह एकादशी पुण्य कार्तिक मास में पड़ती है। इस बार रमा एकादशी पर बन रहे हैं दुर्लभ संयोग। सही मुहूर्त में पूजा करने से मिलेगा कई गुना फल। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रमा एकादशी का व्रत रखने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं तथा साथ ही सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आइए भक्तों, जानते हैं रमा एकादशी की वैदिक तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में। इसके पश्चात पद्म पुराण में वर्णित रमा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। रमा एकादशी तिथि हिंदू पांचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 27 अक्टूबर को प्रातः 5:24 पर आरंभ होगी और अगले दिन 28 अक्टूबर को प्रातः सुबह 7:51 पर समाप्त होगी। ऐसे में यह व्रत 27 अक्टूबर को रखा जाएगा और वैष्णव भक्त श्री बांके बिहारी मंदिर द्वारा बताए गए समय यही व्रत 28 तारीख को रखेंगे। अर्थात वैष्णव यह व्रत 28 को करें और गृहस्थ ये व्रत 27 को करें। रमा एकादशी के दिन का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:30 है। इस दिन राहु काल 7:54 प्रातः से आरंभ होकर 9:18 तक रहेगा। इस बार रमा एकादशी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन हरिवास संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो जब एकादशी तिथि 2 उदया तिथि में होती है तब ही यह संयोग बनता है। इसीलिए भक्तों व्रत 27 को भी रख रहे हैं और 28 को भी। इसीलिए सभी भक्तों से यह प्रार्थना है कि जो कि 2 उदया तिथि हैं, एक दिन आप अन्न का त्याग करें और 28 तारीख की उदया तिथि को व्रत कर सकते हैं या 27 तारीख का तिथि अनुसार व्रत करें और 28 तारीख को अन्न का त्याग करें। जैसे आपकी श्रद्धा, अर्थात दोनों दिन ही व्रत करें, यह सर्वश्रेष्ठ उत्तम रहेगा। ऐसे में जो भक्त हरिवासर में व्रत करेंगे अर्थात दोनों उदया तिथि में व्रत करेंगे, उन्हें इस रमा एकादशी का अनंत फल मिलेगा। रमा एकादशी पूजा विधि। रमा एकादशी के दिन सबसे पहले प्रातः उठकर स्नान करें। उसके पश्चात अपने मंदिर को साफ करें। अब भगवान श्री हरि की प्रतिमा स्थापित करें, उनका जलाभिषेक करें, पंचामृत से स्नान कराएं। इसके पश्चात श्री विष्णु भगवान को पीले रंग के वस्त्र, पीले फूल अर्पित करें। अब शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाकर हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें और प्रभु के चरणों में सीधे हाथ से सीधे ही जल गिराकर संकल्प लें। फिर भगवान श्री हरि के मंत्र का जाप करें और अंत में प्रभु की आरती करें। आइए भक्तों, अब पद्म पुराण में वर्णित भगवान श्री भोलेनाथ द्वारा चर्चित एकादशी महात्म्य की कथा का श्रवण करते हैं। भगवान भोलेनाथ बताते हैं
युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले। क्या बोले? धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का नाम क्या है? इसकी विधि क्या है? इसके करने से क्या फल मिलता है? सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। यह बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। हे राजन, प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यह राजा बड़ा धर्मात्मा, श्री विष्णु भगवान का भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था। एक समय वह शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्द ही पुण्यदायिनी एकादशी अर्थात रमा भी आने वाली थी, अर्थात रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति अत्यंत दुर्बल हैं और मेरे पिता की आज्ञा अति कठोर है। दशमी को राजा ने ढोल बजवा कर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से उसने कहा, हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए? मैं किसी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूँगा। ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण बच सकें, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य ही चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊँट, बिल्ली, गौ आदि भी तृण, अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्यों का तो कहना ही क्या है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं रहना चाहते हैं तो आपको यह व्रत अवश्य करना पड़ेगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, मैं अवश्य ही यह व्रत करूँगा। जो भाग्य में होगा वह देखा जाएगा। राधे राधे। इस प्रकार से विचार कर शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूख व प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण प्रभु अस्त हो गए और रात्रि का जागरण का समय आया, जो वैष्णवों को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधी काष्ठ से उसका देह का दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया और शोभन की अंत्येष्टि क्रिया के बाद अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और वैदुर्य मणि जड़ित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्राभूषणों तथा छत्र एवं चवर से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभायमान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। एक समय मुचुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए
घूमता घूमता उधर से जा निकला और उसने शोभन को पहचाना कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। वह उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचान कर अपने आसन से उठकर उनके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से तो हैं, नगर में सभी प्रकार से कुशलता तो है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना कभी सुना, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला, कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और यह स्थिर कैसे हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं यह अवश्य में इसका उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैं इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर कर रहा था, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से यह सब वृतांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगे कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष ही देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी देखा है कि यह स्थिर नहीं है। जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय कीजिए। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, मुझे आप वहाँ ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर कर दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उसका और हमारा संयोग हो सके, क्योंकि वियोग को ही मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा की यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर वे मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव से और एकादशी व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके पश्चात वह बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देख शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते आ रही हूँ। इस पुण्य के प्राप्त से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य तुमसे कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या आदि पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों एकादशियाँ एक समान हैं, इनमें कोई भेद नहीं है।
दोनों समान फल देती है और सभी सनातनियों को दोनों एकादशियों का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। और एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करके प्रभु का कीर्तन अवश्य करना चाहिए। कथा के पश्चात आप अपने गुरु मंत्र का या ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। कथा संपूर्णम इति शुभम। बोलो जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्ण बोलो। राधा रानी की जय, ब्रज की महारानी की जय। हरि भक्तों, हम यथाशक्ति शुद्धतम वैदिक पुराणों में वर्णित कथा का वर्णन आपके सम्मुख ला रहे हैं। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना सहयोग अवश्य दें। राधे राधे।